देव नाम का लड़का मकर संक्रांति के दिन बहुत खुश था। वो हर साल बहुत सारी पतंग लेकर आता था और पूरे दिन पतंग उड़ाता रहता था। इस बार भी वो बहुत सारा पतंग लेकर आया और सुबह से ही पूरे गांव भर में अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने लगा। जब दोपहर हुई तो उसके सारे पतंग खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही पतंग बची थी जो वो उड़ा रहा था। अचानक से उसकी पतंग की डोर टूट गई। वो पतंग जंगल की तरफ जाने लगी। क्योंकि देव के पास सिर्फ यही एक पतंग बची थी, इसलिए वो उसको लेने के लिए जंगल की तरफ दौड़ा। लेकिन देव को डर भी लग रहा था उस जंगल में जाने से, क्योंकि देव के गांव वालों का कहना था कि मकर संक्रांति के दिन इस जंगल में एक लड़के को जिंदा जला दिया गया था। तब से उस लड़के की आत्मा इस जंगल में भटकती है। लेकिन फिर भी वो पतंग लेने के लिए जैसे तैसे जंगल के अंदर गया। लेकिन जैसे जैसे देव आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जंगल की डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थीं। फिर उसको उसकी पतंग एक पेड़ पर अटकी दिखी। वो उस पतंग को लेने के लिए पेड़ की तरफ जा ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब देव पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अब देव पेड़ के पास पहुंच गया था, लेकिन उसकी पतंग ज्यादा ही ऊपर थी, जहां उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था और ना ही देव को पेड़ पर चढ़ना आता था। देव जंगल में एक बड़ी लकड़ी को ढूंढने लगा ताकि वो अपना पतंग उतार सके, लेकिन उसको लकड़ी भी नहीं मिली। फिर उसको एक लड़का दिखा जो कि पेड़ काट रहा था। देव उसके पास गया और कहा कि मेरी पतंग उस पेड़ पर अटक गई है, क्या तुम उसे उतार दोगे? उस लड़के ने कहा ठीक है चलो। देव उसको लेकर उस पेड़ के पास गया और वो लड़का पेड़ पर चढ़ा और पतंग उतारकर उसको दे दिया। फिर देव ने उसको थैंक्स कहा और उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम मोहन है। देव को मोहन दुखी लग रहा था, तो उसने उससे पूछा क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? मोहन ने कहा कि मैं हर साल मकर संक्रांति के दिन अपने दोस्तों के साथ एक पतंग उड़ाया करता था, लेकिन जब से मेरे दोस्त यहाँ से गए हैं तब से मैंने पतंग नहीं उड़ाया। देव ने कहा क्या तुम्हारे पास पतंग है? तो उसने कहा हाँ है। फिर देव ने कहा चलो हम दोनों एक साथ पतंग उड़ाते हैं। मोहन जब पतंग लेने अपने घर के अंदर गया तो वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा आज तो मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा और धीरे धीरे सारे गांव को ख़त्म कर दूंगा। और वो पतंग लेकर उसके पास गया और उसके साथ पतंग उड़ाने लगा। मोहन बार बार देव को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा था। मोहन को कुछ देर बाद ऐसा लगा कि कोई यहाँ आ रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला गया और वहाँ से कुछ गांव वाले देव को ढूंढने आ रहे थे। जब गांव वालों ने देव से पूछा तुम यहाँ किसके साथ पतंग उड़ा रहे हो? जब देव ने उधर देखा तो मोहन वहाँ नहीं था। तो देव ने कहा अभी मेरे साथ एक लड़का था जो मेरे साथ पतंग उड़ा रहा था। अब गांव वाले समझ चुके थे कि ये वही लड़का होगा जिसे कई साल पहले जला दिया गया था। वो लोग देव को लेकर वहाँ से तुरंत निकल गए और सभी को उस जंगल में जाने से मना कर दिया।